नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं बैंक निफ्टी के बारे में आपसे सॉरी दोस्तों, निफ्टी 50 का मैं फिर से डेटा एनालिसिस हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के लेवल्स हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट कल के दिन हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने पिछले जितने भी ट्रेडिंग सेशन में आपको बताया कि ये एक एरिया देखिए, ये एरिया को आप देख रहे हैं, ये एक और ये जो इतना एरिया है ये, उसके बाद इसका जो हाई है इसको आप मार्क कर लीजिए। और इस कैंडल का जो ओ जो जो ये कैंडल का जो रेड बॉडी है उसका और इसका जो लो है इसका, यानी कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं तो 15,680 से लेकर के 15,730 का जो लेवल ये 50 पॉइंट का है। इस इस 50 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस 50 पॉइंट के अराउंड में निफ्टी 50 ने हमेशा से सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अब इस एरिया को आप मार्क कर लीजिए कि किस प्रकार से है। अब अगर मैं बात करूं कि ये लेवल जो मैंने आपको बताया, तो ये लेवल देखिए, जब भी ये 730 से लेकर के 750 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें एक अपमूव रैली हमेशा देखने को अधिकतर मिली हुई है। अब देखेंगे तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ नीचे आया और 700 के आसपास अराउंड फिर से इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद देखिए 750 को ब्रेक करने के बाद हमें इस प्रकार से एक रैली देखने को मिली ट्रेडिंग सेशन में। अब क्लोजिंग अराउंड में बात करूं तो 880 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, प्रीवियस डे की क्लोजिंग में बात कर रहा हूं। और आज की बात करें तो देखिए, आज भी देखिए ये कैंडल ने बूस्ट दिया और उसके बाद देखिए इस प्रकार से रैली बनाते हुए ये फिर से इसके आसपास आया है। अब देखिए आज का हाई और प्रीवियस डे की क्लोजिंग, अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। आज का जो लेवल आज निकल के आ रहा है ना, ये समझ लीजिए बहुत पहले तो इतना ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन अब मैं बात करूं तो ये जो कैंडल का हाई देख रहे हैं, देखिए ये कैंडल का हाई, उसके बाद इसका, अब ये जो एरिया है ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट काम करने वाला है। तो तकरीबन मैं इस एरिया की बात करूं तो ये तकरीबन निकल के आता है 15,861 का, और ये भी देखिए यहाँ पर भी 15,855, 15,853, देखिए इसी प्रकार से लेवल निकाला जाता है। 15,854, 15,866 और 15,860, यानी कि अब बात करें तो 15,850 से लेकर के और 15,890 का जो लेवल है, यानी कि ये जो 40 पॉइंट का एरिया है, इस पर तो बिल्कुल अब ट्रेड आपको लेना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक जो है, अगर मैं बात करूं इस 40 पॉइंट में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत इश्यूज करने पड़ेंगे। जब ये 15,900 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिले तो आप मान सकते हैं कि हमें फिर से 50 पॉइंट की एक रैली देखने को मिलेगी। कब? 15,900 के ऊपर, यानी कि ये एरिया है, इसके अबव में हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो आप ये मान लीजिए। उसके बाद जो ये रेड कैंडल देख रहे हैं ना, जो ये मंडे का ट्रेडिंग सेशन का जो फर्स्ट कैंडल है, इसका जो ओपन प्राइस होगा और इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा, उसकी हाई प्राइस, ये तीनों को आपको मार्क करके रखना है। यानी यहाँ से अगर 900 से बढ़ता है और 940 के एरिया में जाता है तो उसके बाद हमें वहां पर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद का मैं एरिया आपको बताता हूँ। उसके बाद ये जो हाई है, इसका हाई देखिए, मैं आपको ऑब्जर्व करा देता हूँ। इसका देखिए हाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी तकरीबन हाई की अगर हम बात करें तो इसका हाई अराउंड आता है 926 रुपए का, यानी कि 15,926 भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यानी 15,926, यानी कि 15,900 के अब में अगर क्लोजिंग देता है और 15,900 से लेकर के 15,940 के बीच में अगर हमें क्लोजिंग अच्छी खासी मिलती है और 940 के लेवल को यदि ब्रेक करके कामकाज करता है तो हमें अपर साइड के लेवल देखने को मिलेंगे, यानी कि हम फिर सी साइड में इसमें पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जिस हिसाब से इसने क्लोजिंग दी है और जो ये एरिया है, ये एरिया निकलना बहुत जरूरी है। ये उसके बाद देखिए ये एरिया देख रहे हैं,
हमारे पास का जो ये एरिया आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ये इसके हाई से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, ये समझ लीजिए ये बहुत बेहतर एरिया है। यहाँ पर एक हमें टिप भी मिल सकता है, मतलब यहाँ पर अप जाएगा, उसके बाद फिर डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन आएगा। मतलब ये जो एरिया है, इसके अगर कल के दिन इसके अराउंड हमें 10 से 15-20 पॉइंट मतलब 20 मिनट या फिर 30 मिनट अगर इसी एरिया के आसपास यदि होल्ड कर लेता है, तो हमें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या फिर मैं दूसरे सिनेरियो की बात करूँ, या हल्का सा गैप अप हो जाए, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा हमें 10-15 मिनट यहाँ पर होल्ड करने के बाद 20 मिनट के बाद अगर निकलता है, तो अप साइड में हमें एक बहुत अच्छी रैली देखने को फिर मिल सकती है। यदि बहुत अधिक गैप अप हो जाए, यानी कि समझ लीजिए 920, अब जो आज की क्लोजिंग है आज 794, 100 पॉइंट के यदि गैप अप ही मिलता है, तो उस केस में हमें प्राइस एक्शन का वेट करना होगा, यहाँ पर किस प्रकार से प्राइस एक्शन बनता है, उसके बाद ही हम उसमें ट्रेड में एंटर होने की कोशिश करेंगे। देखिए नीचे जो ये क्लोजिंग दिया है ना, नीचे साइड मान ली फ्लैट ओपनिंग होता है, यानी कि इसी के अराउंड में यहाँ पर ओपनिंग होता है। उसके बाद ये लेवल को ब्रेक करते हैं, यानी कि 750 के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो ही हम 680 के आसपास आ सकते हैं। ठीक है, अब तो हमारे लिए एरिया जो होगा वो 680 का एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जब तक 680 के नीचे हमें एक अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को नहीं मिलेगी, तब तक हम ना तो ये एरिया देखने को मिल सकता है, ना हमें ये एरिया देखने को मिल सकता है। अब ये एरिया की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये एरिया देखिए 680 को ब्रेक करेगा तो हमारे लिए जो लेवल खुल के आएंगे वो 646, यानी कि जो एरिया खुल के आएंगे वो 650 का एरिया हमारे लिए बनेगा। 650 के आसपास हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर 650 को भी ब्रेक करेगा, तो उस केस में आपको जो है ये लेवल देखने को मिलेंगे, जो तकरीबन 622, यानी कि 620 से लेकर के, अब ये भी आप मार्क कर लीजिएगा, 620 से लेकर के 610 और 600 तक का जो लेवल है ना, यहाँ पर आपको फिर से एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है नीचे साइड, यदि 680 को ब्रेक कर देता है। अब देखिए किसी भी दिन अब 680 के पास, देखिए किसी भी दिन मैं बोलता हूँ 690 के पास यदि क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो आप ये समझ लीजिए अब ये सपोर्ट यहाँ पर नहीं लेगा, अब ये डायरेक्ट 650 के पास आसपास आएगा। और अब अगर इसको सपोर्ट लेना होगा 620 और 610 के आसपास या 600 के आसपास ही, इसकी इसकी जो ये एरिया है, इस एरिया के अराउंड ही इसे सपोर्ट मिलेगा। इतना आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये एरिया 600 को भी यदि वो ब्रेक कर देता है, तो उस केस में आपको ये वाली जो इस डे की जो ये कामकाज देख रहे हैं, ये जो क्लोजिंग देख रहे हैं, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है लास्ट कैंडल की, तो इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो ये तकरीबन आता है 550 रुपये, यानी कि 600 के नीचे, यानी कि 600 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो आप ये समझ लीजिए 550 का लेवल आपको फिर देखने को मिल जाएंगे। 550 यानी कि 50 पॉइंट आपको बहुत बेहतर मिलेगा, जिसमें भी आप 10 से 20 पॉइंट इजीली पुट साइड में बाय कर कर कमा सकते हैं। देखिए सबसे बेस्ट सिनेरियो तो देखिए इस ये जो इतनी कैंडल है ना, इसके आसपास अगर ओपन होता है मार्केट, तो बहुत बहुत ही बेहतर है। इसके पास सपोर्ट लेके यदि फिर से इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमें फिर ये वाला टारगेट मिलेगा। मतलब कैसे, जब यहाँ नीचे ही सब खुलकर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो ये लेवल के आसपास हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस, या फिर ये लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर यहाँ से एक नीचे डीप लेके उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि फिर 930 के एबव में हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो हमें फिर से एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हम सी साइड में जाएंगे, तो हमें इसी साइड में अच्छी खासी, फर्स्ट टारगेट हमारा 20 पॉइंट का होगा, 636 930 940 के अब में जाएगा तो। और यदि 980 का लेवल ब्रेक होता है, यानी कि 980 का लेवल ब्रेक होता है, तो उस केस में हमारा जो अगला टारगेट होगा 30 पॉइंट का, यानी कि 60 पॉइंट वहां से हमें एबव देखने को मिलेगा, यानी कि 60 से 70 पॉइंट, यानी कि 30 से 35 पॉइंट हमें 980 के एबव में देखने को मिलेगा। आप ये मान लीजिए कि जब तक हमारा ये एरिया जो जोन में बता रहा हूँ, ये जब तक हमें 15,900 के एबव में क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है, तब तक आप ये मत मानिएगा कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड मिलेगा। लेकिन मार्केट की जिस हिसाब की इस मास में से सेंटीमेंट बना हुआ है, ये अगर मैं बात करूं, तो ये आपको अप सेंटीमेंट, यानी कि ये अप जाने के लिए ही बना हुआ है। तो उम्मीद है मैंने जो समझाने की कोशिश आपको पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।